हेलो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग नंबर 6 होने वाला है। आरआरबी एएलपी की तैयारी मैं कर रहा हूँ उसका। आज आप सभी से मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन या फिर हर 2 डेज़ बाद मैं अपनी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया करूँगा। लेकिन आप सभी को पता होगा ऑलरेडी कि जो एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई और सेक्शन कंट्रोलर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, सबकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। और एग्ज़ाम सबके फ़ेब और मार्च में ही है। तो यानी कि हमारे पास जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम पड़ा हुआ है ना? बहुत कम बचा है टाइम एप्रॉक्स 30 डेज़ या 45 डेज़ ही बचे हुए हैं और मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करनी है। तो जितना मैं अभी पढ़ रहा हूँ उससे डबल या ट्रिपल मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाऊँगा मैं। तो मैंने डिसाइड किया है जो भी ब्लॉग मैं बनाया करूँगा वो वीकली मैं आपको अपडेट दे दिया करूँगा। क्योंकि सेम चीज़ बार-बार दिखाता रहूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं वीकली अपडेट दे दिया करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ, क्या-क्या डेट है। तो जो हमारा टारगेटेड एग्ज़ाम है एएलपी, उसकी एग्ज़ाम डेट है वो 16 और 18 फ़ेब, ठीक है? 16 फ़ेब और 18 फ़ेब 2026 ये इसकी एएलपी की एग्ज़ाम डेट है। बहुत पास है एग्ज़ाम। उसके बाद आपका टेक्नीशियन है, 5 और 9 मार्च को है। उससे पहले आपको सेक्शन कंट्रोलर की डेट ऑलरेडी आ चुकी थी, 11 और 12 फ़ेब। फिर हमारा आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम है। आरआरबी जेईई का भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है। उसकी डेट है 19 और 20 फ़ेब और 3 मार्च। ये एग्ज़ाम की डेट हो गई। अब देखो हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है तो मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के लिए या फिर जो मेरी स्टडी रहेगी 30 डेज़ की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी प्लान मेरे क्या हैं। सबसे पहली बात देखो नंबर सिस्टम में पढ़ रहा था और नंबर सिस्टम में अप्रॉक्स 19 लेक्चर्स है तो मैंने कल ही सारे लेक्चर्स खत्म कर दिए और 1-2 लेक्चर की प्रैक्टिस करना बाकी रह गया, उनकी मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके सभी न्यूमेरिकल वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिए, मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है वो। रही बात बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, वो मैंने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखी है और उसको बस मैं रिवाइज़ करता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसके बाद विटामिन्स को अच्छी तरीके से पढ़ा था, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, बुक वगैरह सबसे। तो आपसे भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, देखो साइंस में भी हर साइंस में देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे, केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं और बायोलॉजी में बहुत सारे हैं और तुम्हारे फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड है तुम्हारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स आए हुए हैं एएलपी टेक्नीशियन वगैरह के, उनमें लिमिटेड चैप्टर से ही पूछा गया है। हर चैप्टर से उम, मान लो 6 चैप्टर से बायो से पूछा गया है, 6 ही केमिस्ट्री से, 6 ही फिजिक्स से। इस तरीके से पूछा गया है। तो उन्हीं चैप्टर पे सबसे पहले आपको फ़ोकस करना है, उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको मैथ में बता देता हूँ और रीज़निंग बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर का है, वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। टॉप 6 चैप्टर मैं बताता हूँ। देखो, मैथ की अगर मैं बात करूँ, तो मैथ में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको सिम्प्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद अपना अलजेब्रा करना, फिर मेंसुरेशन करना। क्योंकि हर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब कुछ अच्छी तरीके से नॉर्मल तो आता ही होगा बेसिक, इन पे फोकस करो पहले। भाई नंबर सिस्टम पे, सिम्प्लीफिकेशन पे, अलजेब्रा पर, मेंसुरेशन पर, रेशियो पर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन का जो आता नहीं है स्पीड वाला, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन वाला, ये और टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर हो गए आपके। कौन-कौन से? नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, रेशियो, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस। ये मैंने 9 चैप्टर बता दिए। तो आप इसी सिस्टमैटिक वे में आप लोग पढ़ने की कोशिश करना और कुछ मत करना। इसके लेक्चर देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, सब लिख लेना अपनी कॉपी पे और पीवाईक्यू जितने भी 2024 के उन्हीं की प्रैक्टिस करना बस। नेक्स्ट अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि वो हमें टफ भी लगता है और उससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर एनालॉजी पढ़ना, फिर क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज़, सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल, इन सबको पढ़ लेना। डायरेक्शन डिस्टेंस आपको सभी को आता होगा, तो डायरेक्शन डिस्टेंस को भी आप देख सकते हो, ब्लड रिलेशन भी देख सकते हो। तो इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। रीजनिंग के लिए आप लोग भरत सर को फॉलो कर सकते हो, मैथ के लिए राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? और जीके जीएस की इतनी टेंशन है नहीं, क्योंकि एएलबी में जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर जो आता है, मैथ, रीज़निंग, साइंस और करंट अफेयर आता है।
करंट अफेयर भी वो भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन कोर सब्जेक्ट पर या फिर कोर चैप्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो यही अपडेट थी कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, हमारे पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कि मैं भी नहीं करूँगा वीडियोज़ वगैरह बना के, एडिट करके और सब कुछ इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा मैं अपना। बस मैं आपको वीकली अपडेट दे दिया करूँगा कि भाई क्या मेरा मॉक स्कोर आ रहा है ना? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जनवरी के बाद जो 10-15 दिन रह जाएँगे उसमें मॉक मॉक टेस्ट ही लगाऊँगा। तो जितना सिलेबस मैं खींच सकता हूँ, इस जनवरी के अंदर, उतना मैं सिलेबस को खींचूँगा। चाहे एक दिन में 10 वीडियो देखनी पड़े, 2 वीडियो देखनी पड़े, 10-12 वीडियो देखनी पड़े, वो मैं देखूँगा और मेरी खुद की मेहनत रहेगी जो मैं करूँगा, ठीक है? तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, मन लगा के और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो यही था आज की वीडियो में और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे को, है ना? तब तक के लिए बाय, थैंक यू।